रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपको रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु विज्ञान के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत और खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 में है तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ सुथरा रखें। यदि कोई महिला गंदे तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाए तो तभी तवे को गर्म करने के बाद रोज इसमें इस्तेमाल होने वाले नमक को तवा पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो, सिर्फ नमक ही तवे पर डालें। नंबर 3 है, जब तक तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार तो होगा ही होगा, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4 है, तवा और कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना रगड़े। हो सके तो उसे पानी में गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा दीजिए। नंबर 5 में है, तवे और कढ़ाई को कभी भी जूठा ना ही रखें, उस पर ना जूठा सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होकर सभी बर्तनों में यह दो चीज़ बहुत ही सम्मान के योग्य होते हैं। नंबर 6 है, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं, मगर आप ऐसा अगर करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तेरहवीं के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी का डालने से जो छन की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। और यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तेरहवीं के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ यह भी मान्यता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश में तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 7 है, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमें तवे को साबुन के साथ साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8 है दोस्तों, तवा को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है,
इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को भी आपको अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद उसे हटाकर रख दें। गैस पर रखा हुआ बिल्कुल भी ना छोड़े। नंबर 9 है, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही ख़राब आदत होती है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवा को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10 है, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवा पर रोटी सेकने शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे की या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे की सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 11 है, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर की मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी आप कढ़ाई का प्रयोग करें उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा करने के बाद ही कढ़ाई का प्रयोग करें और उसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर किचन में रखें। नंबर 12 है, यदि घर में पति या बच्चे को नशे की लत के शिकार है तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दे। तवा को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई को कभी भी गंदा नहीं छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13 है, तवा पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्तों के लिए निकाल दें और ये रोज का नियम बना ले कि पहली रोटी जानवर के लिए ही निकाले। यह नियम बना होना चाहिए कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होना चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है और घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में भी वृद्धि आती है। घर में सकारात्मक प्रवेश करती है और घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। नंबर 14 है, घर में जब तवा का उपयोग नहीं हो तब उसे ऐसे ही रखे कि वह सबकी नज़र में नहीं आए। तवे पर बाहरी आदमी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। ऐसे स्थान पर रखें जहां से किचन में प्रवेश करते ही किसी को सबसे पहले तवा ही नहा दिखाई दे। तवे को हमेशा उपयोग करने के बाद उसे छुपाकर ही रखना चाहिए। अपने घर के तवे को बाहरी व्यक्तियों को बिल्कुल भी ना दिखाई पड़े ऐसे स्थान पर रखें। नंबर 15 है, तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवा को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16 है, लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि तवा को कहाँ रखना चाहिए और जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में भी वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। यही रखने की सबसे उत्तम जगह होती है। नंबर 17 है, तवा हमेशा साफ और चमकाकर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना साफ रहेगा आपकी किस्मत उतनी ही निखरती जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।